आप देख रहे हैं बचपन मनाओ और स्वागत है आपका कुलेसरा गांव में। बचपन मनाओ के दौरान हमने आपसे अक्सर ये बातचीत की है कि किसी भी बच्चे के विकास में शुरुआती 3000 दिन या फिर जिंदगी के शुरुआती 8 साल कैसे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो उनके जीवन भर के सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसके लिए बच्चों को सिर्फ और सिर्फ खेलना ज़रूरी है, क्योंकि खेल सचमुच में न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि जादुई है। खेल के ज़रिए ही बच्चे सबसे बेहतर सीखते हैं, समझते हैं और अपनी आसपास की दुनिया को भी बेहतर जान पाते हैं। तो इस खेल के लिए हमें अपने जहन में जगह बनाना तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास भी ऐसी जगह को बनाएं। और आज हम यहाँ आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं, जो कि बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, लेकिन हम बड़े इसे अक्सर भूल जाते हैं। वो ये कि खेल के लिए हमें बहुत महंगे महंगे झूले या बहुत बड़े पार्क की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी सोच हो या इच्छा शक्ति हो तो किसी भी जगह को हम खेल के मैदान में बदल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत सिर्फ इच्छा शक्ति की है, थोड़ी क्रिएटिविटी की है, बहुत सारे पैसों की तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी जगह को खेल की जगह में बदला जा सकता है, जैसे कि कुलेसरा की इन गलियों को भी। एंड हियर इज जस्ट द पर्सन टू टॉक अबाउट इट। वेलकम टू द शो जसकिरत। It's nice to have you on the show and I really want to understand, अब अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि एंटल क्रिएशंस की जो फिलॉसफी है खेल और खेल की जगहों को लेकर, the spaces around play and play, what is this philosophy? Namaskar Nagma ji, and thank you so much for having us here. At Anthill we envision a space where every child in India has access to play. एंड हम प्ले ऐसा कॉन्सेप्ट जब बात करते हैं तो आप एक छोटे बच्चे को कार्ड बॉक्स दीजिए या एक बॉटल भी क्यों ना दीजिए, द चाइल्ड विल मेक समथिंग अराउंड इट, दे विल क्रिएट देयर ओन स्टोरी, दे विल मेक इट इनटू प्ले। सो प्ले एज अ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंट्रूसिव, इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव, वो उनके अंदर ही, आपको किसी बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसेस फॉर प्ले, दैट इज़ आई थिंक वेयर मच अटेंशन इज़ नीडेड, बिकॉज एक सेफ स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे बच्चे आ सके एंड बेझिझक अनऑब्स्ट्रक्टिवली दे कैन प्ले एंड नॉट विदाउट मच स्ट्रक्चर कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ प्ले स्पेस। ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे 2016 के अकॉर्डिंग मोर देन 62% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया डू नॉट हैव अ प्ले ग्राउंड, which leave like a large majority of our children, mostly marginalized communities, without access to play. So we are just trying to be a bridge in that space. बिल्कुल आपने सही कहा, किस तरह से जो साधारण जगह हैं उनको भी हम खेल की जगहों में बदल सकते हैं। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ हाउ ordinary spaces can be converted into extraordinary play areas comes from Warangal. Have a look at this report. A space that you never associate with children has been converted into a playground. यह वारंगल का क्रिश्चियन कॉलोनी कम्युनिटी गार्डन है, एक ऐसी जगह जो सुगम और समावेशी है, जहां इस बस्ती के छोटे बच्चों के लिए उम्र के अनुसार कई खेल सुविधाएं हैं जो उनके बाहर बिताए समय को और बेहतर बनाती हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। लंबे समय तक यह जगह जमीन के एक बेकार टुकड़े के रूप में पड़ी थी, फैला हुआ छोड़ा हुआ एक कचरा घर जो गंदगी से अटा पड़ा था। लेकिन इस कचरे की परतों के नीचे धीरे धीरे एक नया भविष्य अपनी जड़ें जमा रहा था। वारंगल में हमने सार्वजनिक जगहों के बदलाव के लिए जन केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया है। क्रिश्चियन कॉलोनी में कई माता पिता ने ये चिंता जताई कि आसपास बच्चों के खेलने के लिए कोई सुरक्षित और सुगम जगह नहीं है। इस दिशा में काम करते हुए हमने इसी बस्ती में एक ऐसा पार्क तैयार किया जो बच्चों को खेलने के लिए एक सुरक्षित और खुशनुमा माहौल दे सकता है। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के तहत, जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा वैन लियर फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है और जिसमें WRI इंडिया का तकनीकी सहयोग भी शामिल है, ग्रेटर वारंगल नगर निगम ने एक उपेक्षित और भुला दी गई जगह बच्चों के खेल, खुशी और सीखने की जगह में तब्दील कर दी है। अब वहाँ एक चाइल्ड फ्रेंडली पार्क है जो कभी वीरान पड़ा था। अब वही जगह बच्चों की मुस्कान और खेल से जीवंत हो उठी है। ఇది ఒక ప్లేస్ చాలా
ये जगह पहले ही बहुत खतरनाक हालत में थी। यहाँ पर बहुत सारे सुअर और कुत्ते थे। गांव में चारों तरफ कचरा और प्लास्टिक फैला हुआ था। हालत ऐसी थी कि रात को ठीक से सो भी नहीं सकते थे। तब मैंने म्यूनिसिपैलिटी से बात की और कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हमें यह पार्क 72 घंटों में बनाना है। एक चुनौती थी, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी और कई दूसरे लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 72 घंटों में इस पार्क का निर्माण पूरा भी किया। जब ये पार्क नहीं था तो बच्चे पेड़ों और झाड़ियों के बीच बहुत ही असुरक्षित माहौल में घूमते थे। क्रिश्चियन कॉलोनी कम्युनिटी गार्डन इस बात की शानदार मिसाल है कि जब स्थानीय लोग और नगर निगम मिलकर छोटे बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अपने रिहायशी इलाकों में बदलाव करते हैं तो वह जगह बच्चों और उनके देखभाल करने वालों के लिए सुखद बन जाती है। हमें कभी कभी वीकली 4-5 दिन तो हमेशा आते हैं और एक आध दिन छूट जाता है, लेकिन शाम के टाइम बच्चों को लेके आना और खेलना कूदना और उन के साथ जरा मस्ती करने में मज़ा आता है। लेकिन ये गार्डन सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। क्रिश्चियन कॉलोनी कम्युनिटी गार्डन में छोटे बच्चों के लिए सैंडपीट, बैलेंसिंग बीम और खेल के उपकरणों के साथ साथ बड़ों के लिए ओपन जिम भी है। इस गार्डन की सफलता ने मेयर और नगर आयुक्त को यह विश्वास दिलाया है कि वारंगल की झुग्गी बस्तियों में ऐसे और पार्क विकसित किए जाने चाहिए। अगर मुझे अपने माता पिता के साथ किसी पार्क में जाना हो तो यह पार्क ही मेरी पहली पसंद होता है। यह हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है। एक ऐसी दुनिया में जहां शहर ऊंचे होते जा रहे हैं और जिंदगी और तेज रफ्तार वाली होती जा रही है, वहीं चाइल्ड फ्रेंडली जगहों को बनाने का सपना इस विश्वास में गहराई से जुड़ा है कि हर बच्चे को सपने देखने, बढ़ने और फलने फूलने का अधिकार है और यह सब खेल के जरिए संभव होता है। इस पार्क की सफलता एक मिसाल है कि जब सोच, संकल्प और सामूहिक प्रयास एक साथ आते हैं तो हमारे सबसे छोटे नागरिकों के लिए भी खुशहाल और सुरक्षित स्थान बनाए जा सकते हैं। Jaskarit, we saw in this report that a dump yard has been created into a playground. In your experience, your work starts, the whole process starts from the time that you spot or choose a place which will be converted into a playground. Correct. So tell us a little about that. How do you select a space और क्या आपने इस दौरान कोई ऐसी बहुत ही unusual जगह को देखा है जहाँ पर के कुछ और था और आपने playground में बदल दिया उसे? बिल्कुल. So for us, site selection happens at 2 levels. First is we do a survey of the site itself to understand the microclimate, understand what all amenities are around, what the school structure looks like, how much space is available, what are our constraints, what the beneficiaries are looking for, and also understanding then on a secondary level with respect to the school or institute where we see what kind of affiliation is there. Talking about unusual spaces, we have worked in 23 states and we've gone to the most remote of geographies. We've built in villages which are way off in Ladakh, remote parts of the northeast, districts like Gadchiroli and Washim in Maharashtra. So, for instance, in one of the playgrounds in Meghalaya, what we saw was it was the first playground that the village saw. It was an open land and closely associated with a government school. So, what it does is it also makes you sort of realize how for some people playground can be a point of privilege. Yes. And which ideally should not be the case, because everyone should have that flexibility, that accessibility to be able to have that safe space to go about, explore and have that space to themselves. So in our next story that's coming in from Kohima, we see how a hill state which is land starved is utilizing its land for play areas. It is possible to reclaim residual spaces for play by doing some retrofitting existing facilities. ऐसी जगह जहाँ बच्चे कभी नहीं आते उनको भी खेल के लिए बनाया गया है दुरुस्त. हम में से कितने लोग बचपन में डॉक्टर के क्लिनिक जाना याद करते हैं, जहां सुइयों का डर, दवाओं और स्पिरिट की गंध
और नीरस सफेद गलियारों का सन्नाटा हमें सहमा देता था। ऐसा ही माहौल हुआ करता था नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा में, जब तक कि नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज पहल के तहत एक शानदार बदलाव ने इस जगह को खुशी से भरे एक कोने में नहीं बदल दिया। कभी कम इस्तेमाल होने वाला अस्पताल का यह आंगन अब कोहिमा स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड की कोशिशों से पूरी तरह बदल गया है। अब ये सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक रंग बिरंगा, सुरक्षित और खुशहाल प्ले एरिया बन चुका है, जिससे उनका अस्पताल का अनुभव कहीं ज्यादा सहज और सुखद हो गया है। This was an open space. यह जो जगह है ये पूरी तरह से बेकार पड़ी है। यहाँ लोग कूड़ा फेंकते थे, गंदगी फैलाते थे। ड्रेनेज सिस्टम भी खुला हुआ था, जो अस्पताल के लिहाज से बहुत ही अस्वस्थ था। अब ये आंगन न सिर्फ बच्चों के वार्ड के पास खुली जगह मुहैया कराता है, बल्कि उनके तनाव को भी काफी हद तक कम करता है। जब बच्चे अस्पताल आते हैं तो उनके मन में बस इंजेक्शन और दवाइयों का ही ख्याल आता है और वे डॉक्टरों और नर्सों से बहुत डरते हैं। इसलिए जब वो यहाँ आते हैं तो उदास चेहरे के साथ आते हैं और हमसे बहुत डरते हैं। लेकिन जैसे ही वे खेल के मैदान में आते हैं तो वे मिलनसार हो जाते हैं, उनका डर कम हो जाता है और हमारे साथ वो ज़्यादा सहज भी हो जाते हैं। इससे उनके उपचार में भी मदद मिलती है। कोहिमा के पहाड़ी इलाके में सार्वजनिक जगहों की उपलब्धता कम है। ऐसे में अस्पताल में ही इस तरह की जगह का बनना और बच्चों के लिए सुलभ होना बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि अब तो आस पड़ोस के बच्चे भी रविवार को यहाँ खेलने आते हैं। यहाँ पर शाम भी नहीं है ना, बहुत अच्छा जगह है, इसलिए वो बहुत खुशी खुशी यहाँ पर बहुत मज़ा से खेल रहा है। ये प्ले एरिया हमें एक संदेश देता है कि उपचार के बीच भी खेल, आनंद और बचपन की बेफिक्र मुस्कान के लिए हमेशा एक कोना बचा रहता है। जसकिरत, हम कुलेस्ट्रा की गलियों में तब से घूम रहे हैं। वी बीन वॉकिंग थ्रू दीज गलीज एंड नाउ वी रीच्ड द समग्र शिक्षा केंद्र where you have designed a play area. So let's go in and have a look. Wow, this is amazing. मुझे, is it amazing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा लगा नहीं था कि यहाँ पर इतनी अच्छी खेलने की जगह होगी। Yes, ma'am. मजा आता है। Yes, ma'am. तो देखिए कितना कुछ मुमकिन है इतनी छोटी सी जगह में और कितने सीमित साधन में। तो अगर आपके पास भी आपकी जानकारी में कोई ऐसी जगह है, जैसे कोई खाली पड़ी हुई छत या कोई कम्युनिटी एरिया जिसे आप बदलना चाहते हो, खूबसूरत प्ले एरिया बनाना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट पे जाइए ndtv.com/बचपन बनाओ। वहाँ पर हमने एक ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट डाली है जो आपकी मदद कर सकते हैं ये बताने में कि कैसे इन जगहों को आप बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपनी फ़ोटो या अपनी स्टोरी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं उन बदली हुई जगहों की, तो फिर हमारे सोशल मीडिया पर उन्हें भेजिए बचपन मनाओ, #बचपन मनाओ और टैग कीजिए NDTV। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं समग्र शिक्षा केंद्र में कुलेसरा गांव में एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक स्पेस फॉर प्ले नॉट जस्ट इन आवर माइंड्स बट ऑल्सो इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। Jaskirat, tell us how you reimagined and designed this space. It's a beautiful space. क्या-क्या बातें थी जिनका आपने ध्यान रखा? What we really do is we try to understand the user group. So for instance, like I mentioned here,
most of the population is migrant population. So trying to think of ideas where different kids can come together and play in the same space and sort of invite storytelling in that play. Now, I want to talk about your adoption and impact. कि आपने एक जगह को लिया और वहाँ पे प्ले एरिया बनाया तो उसका असर क्या हुआ? अपने करीब 500 से ज़्यादा आप लोगों ने एंटल क्रिएशंस में ये बनाया है प्ले एरिया, तो किस तरह का असर देखा है आपने वहाँ पे? जी, so I would like to highlight one of the projects that we did with NPCI. So पिछले 3 सालों में हमने उनके साथ over 108 playgrounds बनाए हैं across 10 states. And in doing so, what we realized was every location that we reached to, किसी बच्चे के घर में कोई social problem है या कोई economic problem है, not always the case, but rural geographies में mostly ऐसा एक component रहता है. So उनके लिए school midday meal is yes one thing that brings them to the school, but more than just a transaction with the school, we wanted really for them to adopt the idea of school, them going to for that education look in their forward minds. to that. Correct. So now what we खुशी-खुशी see is कि वो अगर suppose 7 बजे स्कूल खुल रहा है वो 6 बजे आएंगे, 3 बजे बंद हो रहा है वो 4-5 बजे तक स्कूल में रुके रहेंगे. So it is also bringing them to school more proactively. Attentiveness है क्लास में, attendance rate बढ़ रहा है, admission overall बढ़ जाता है स्कूल का, because बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी प्लेग्राउंड नहीं होता, and then we come in and we build this in their space. So it does bring them back to the schools. Yeah, brings them back to the school and they look forward to coming to school. So there is a joy in learning that we've been talking about. Thank you so much for that, Jaskirat. Thank you so much. Thank you. So we've just heard from Jaskirat how any space at all can become a playground. But in our last story today, we will see that if you can't go to the playground will come to you. Have a look. खाली खड़ी खस्ताहाल बसों की लंबी कतारें, बसें इतनी जर्जर कि इनकी मरम्मत को ना तो मुनासिब समझा गया और ना ही मुमकिन. यूं ही जंग खा रही थी गुमनामी में. उड़ चुके रंग, टूटी खिड़कियां, बिखरी सीटें और टायरों में हवा नहीं. लेकिन जहां बाकी लोगों ने इसे एक कबाड़ की तरह देखा, वहां इंदौर नगर निगम और इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने इसे एक अवसर की तरह देखा. जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो ये एक संपूर्ण सामूहिक प्रक्रिया होती है. इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता. बच्चे हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं और इसीलिए अर्बन प्लानिंग में भी उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. इंदौर में जिज्ञासा रथ के जरिए यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि बच्चों की ज़रूरतों को अर्बन प्लानिंग में जगह दी जाए. जिज्ञासा रथ का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आया कि हमारी जो पुरानी बसेस हैं जो ख़राब हो गई हैं उनको हम लोग रेनोवेट कर सकें, रीमॉडल कर सकें और दे कुड सर्व एज ए गुड मतलब मूवेबल इस प्रकार के रथ बना सकें. और इस तरह जिज्ञासा रथ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली विचार के साथ. इन बेकार हो चुकी गाड़ियों को लिया गया और उन्हें बच्चों के लिए एक रंग बिरंगा, मनोरंजक और शिक्षाप्रद स्थान बनाने के रूप में नए सिरे से गढ़ा गया, जहां वे खेलते खेलते सीख सकें. बदलाव वाकई चौंकाने वाला है. ये कभी धूल भरी फटी सीटों की बेतरतीब कतारें थीं और अब वहाँ है एक शांत रीडिंग नुक्कड़ और सेंसरी प्ले एरिया. इसका बाहरी हिस्सा कभी बेरंग और टूटा हुआ था कि जैसे इसकी मरम्मत कभी नहीं हो सकती, लेकिन अब वहाँ है चटक रंग और कल्पनाशील भित्ति चित्र जो जिज्ञासा रथ को अपने आप में एक कलाकृति बना देते हैं. इसका असर अब साफ नजर आने लगा है. नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के तहत बदला गया जिज्ञासा रथ अब इंदौर के अलग अलग इलाकों में सोची समझी रणनीति के तहत लगाया जा रहा है. यह उन बच्चों के लिए एक उत्साहजनक खेल का माहौल देता है जिनके पास खेलने के ज़्यादा साधन नहीं होते. ये सिर्फ खेल के मैदान नहीं है बल्कि चलते फिरते लर्निंग सेंटर्स हैं जो बच्चों में रचनात्मकता और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देते हैं. हमारा मानना है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खेल के जरिए और रोजमर्रा की गतिविधियों से भी होता है. सरकार के पास पहले से ही आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र जैसे कई ढांचे हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं.
लेकिन उनकी पहुंच बहुत सीमित है। जिज्ञासा रथ एक मोबाइल माध्यम है जिसे हम ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी ले जा सकते हैं, वहां तक भी जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिन इलाकों में जिज्ञासा रथ पहुंचता है, उनका चुनाव कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया जाता है, जैसे उस इलाके की नजदीकी आंगनवाड़ी से दूरी, वहां बच्चों की संख्या, खेल के माध्यम से उन्हें रचनात्मक सीखने के अवसर देने की जरूरत और उनके माता पिता की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। जैसे मैंने कहा कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे दूसरा और कोई स्पेस नहीं निकल सकता, तो हमारे फोकस एरियाज़ वही रहते हैं, उन्हीं एरियाज़ को फोकस करते हैं। और ख़ास तौर से मतलब जो एरिया जहाँ पे गार्डन नहीं हो पाते, कोई पब्लिक स्पेस नहीं निकल पाती, उद्देश्य बस यही रहता है कि ऐसे एरियाज़ में टारगेट करना जहाँ पे दूसरी कोई स्पेस निकालना मुश्किल है। जिज्ञासा रथ की इस रंग बिरंगी दुनिया के अंदर बच्चे कहानी सुनते हैं, खेलते हैं, ब्लॉक्स से कुछ नया बनाते हैं। जब खेल उनके दरवाजे तक पहुंचता है तो मकसद ये होता है कि हर बच्चे को खेल की भाषा के जरिए सीखने के समान अवसर मिले। हम यहाँ देवास से इंदौर घूमने आए थे और हम पार्क में आए थे और हमें ये बस दिखी, तो मैं और मेरे कज़िन इस बस में गए और हमें इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को मिली और मुझे तो सबसे अच्छा ड्राइंग लगा। और इसे सबसे अच्छा आपको बताओ, आप कौन सा अच्छा लगा आपको? जिज्ञासा रथ, जिसकी और भी कई इकाइयां इंदौर में योजना के अंतर्गत तैयार की जा रही हैं, इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कोई शहर कैसे रचनात्मकता के जरिए उन चीज़ों को भी मूल्यवान सामुदायिक संसाधन में बदल सकता है जिन्हें बाकी लोग बस बेकार समझकर यूं ही छोड़ देते हैं। यह सतत शहरी विकास, कल्पनाशीलता की ताकत और सबसे अहम खेल की शक्ति का सजीव प्रमाण है। बच्चों के लिए सुरक्षित खेलने की जगह लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। बच्चे तो कहीं भी खेल सकते हैं, चाहे वो किसी कमरे का छोटा सा कोना हो या फिर कोई बहुत बड़ा सा मैदान हो या भीड़ भाड़ वाली सड़क हो या फिर टेबल के नीचे ही हो। बच्चे कहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इन सुरक्षित जगहों को मुहैया कराएं ताकि वो खेल सकें, खुलकर सोच सकें और बच्चे बने रह सकें। अगर आप कोई अभिभावक हैं, शिक्षक हैं या किसी म्यूनिसिपल बॉडी से जुड़े हैं या फिर एनजीओ के सदस्य हैं और आप खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर ndtv.com/बचपन मनाओ पर, ताकि आप और जानकारी पा सकें। अगली बार तक के लिए आपसे फिर मिलेंगे और शुक्रिया देखने के लिए।